तो यादव जी यानी पूर्णिया से जीत कर आए हैं। 47.5% वोट शेयर आपका। मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। लखनऊ में भी आपसे भेंट हुई थी, तब भी आप कह रहे थे जीत का मुझे कॉन्फिडेंस है। आप अगर कांग्रेस से लड़े होते राजेश रंजन जी, तो आज कांग्रेस 100 पे होता, अभी 99 पे है। जी नमस्कार। नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं रहा रहता तो 100 पर होते। बिहार, मुझे उम्मीद नहीं थी दिल्ली को लेकर के। हम्म। और मुझे उम्मीद यह नहीं थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति और बिहार। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था हम्म। कि एक व्यक्ति के जिद के कारण मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा दिल होना चाहिए था उनका। इतने बड़े कॉज में छोटी छोटी बात कभी इन्वॉल्व हो जाता है। हम्म। तो मैं उस वक्त भी बार बार कहता था कि मैं मधेपुरा चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम्म। सुपौल उन्होंने कहा मेरे बेटे के लिए, मैंने उनको भी रिफ्यूज कर दिया था। और आप एक बात समझिए, जी। कोरोना में हम लोगों की मदद करते थे, अस्पताल जाते थे, शमशान जाते थे, लाश जलाते थे। 3 महीना लगातार हम घर से बाहर रहे, तो हम मर भी तो सकते थे। हम्म। तो हम मर जाते, 46 लाख लोग मरे, हम भी मर सकते थे। पटना के बाढ़ में भी हम मर सकते थे। जी। तो दोनों में मर सकते थे, कोई नहीं बचाता हमको, कोई डॉक्टर या कोई भगवान नहीं बचा लेता। यदि हम निर्णय लिए हमको पूर्णिया लड़ना है, तो जरूरी रही थी कि हम चुनाव जीतते। हम्म। और जब दो दो बार पीएम आ गए पूर्णिया, 3 दिन मुख्यमंत्री रहे, हम्म। और 4 दिन विपक्ष के नेता 60 एमएलए लेकर के रहे। सारा माफिया सिस्टम ये नहीं चाहता था कि पप्पू यादव चुनाव जीते। हम तो मुस्कुराते रहते थे। जी। हम तो, मेरा लक्ष्य था पूर्णिया की मिट्टी, पूर्णिया का खून, पूर्णिया का रिश्ता, कोसी सीमांचल का वो पर लक्ष्य। आपकी हम फाइट दुनिया में आपकी किसी की फाइट परवाह नहीं जेडीयू करते से भाई। ज्यादा आरजेडी से थी। एक पॉइंट था जो कि आप परिवार को भी बताना चाहते थे। 2% का विक्ट्री मार्जिन आपका और जेडीयू के बीच में, 1 और 2 के बीच में। पर बीमा भारती जी को 2% वोट ही मिला है। ये कहीं आपने मैसेज भी पहुंचाया है राजेश नहीं नहीं, रंजन मैं जी। आपको एक बात बता दूं। अ, एक बात समझिए, सिर्फ इतनी बात मत समझिए जो 2% वोट। हम्म। पप्पू यादव के नहीं लड़ने से मधेपुरा, अररिया, सुपौल, हम्म। जो मेरी मैडम की मधेपुरा, हम एमपी थे, हम एमएलए थे, जी। झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, आप ऐसा समझिए कि एक तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम नहीं होना, हम्म। और जो गठबंधन, जो साथ अखिलेश और राहुल जी, प्रियंका जी ने दिखाई, जी। वो यहाँ पर उस रेस्पेक्ट को नहीं पाना। राहुल जी तो 17 सीट लेकर के समझौता अच्छे से किए। प्रियंका जी पूरा का पूरा परिवार के रिश्ते के माहौल में काम किया। जी। राहुल जी ने तो मात्र 9 सीट लेकर के सब कुछ दे दिया, बोला कोई बात नहीं, गठबंधन धर्म हम निभाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के साथ गठबंधन धर्म निभाया गया, ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं निभाया गया। पंजाब में कोई बातें थी, जी। लेकिन प्रोग्राम भी आप नहीं कराओगे तो लोग लोग आपसे उम्मीद क्या करेंगे, किस पे ट्रस्ट करेंगे? राहुल जी के 10,000 किलोमीटर का चलना और उनका गुस्सा, आम आदमी के प्रति उनकी समर्पण, या उनका हम्म। नीतिगत बात, कोई फालतू बात नहीं करना, कॉमन मैन से लेके ऊपर तक की बात करना, हम्म। हर आदमी के लिए पर वो पर उनका पर एक आप एक पर आप ये तो मानेंगे पप्पू यादव जी कि आपने भी एक मैसेज भेजा है। जहां आपने जितनी लड़ाई लड़ी लालू यादव जी के साथ मिलकर, उनके राइट हैंड कहे जाते थे, बड़े बेटे कहे जाते थे, आपको जिस तरह से साइडलाइन करने की कोशिश की गई, आपका एक मैसेज गया है। देखिए, पप्पू यादव को तो भगवानों साइडलाइन नहीं कर सकते। मैं ईमानदार हूं, मुझे 1 रुपया किसी की जरूरत नहीं, हम्म। और मैं फालतू चीजों में नहीं रहता। मुझे कोई ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, हम्म। मुझे कोई सबाब कबाब नहीं चाहिए। मैं ह्यूमैनिटी के लिए पैदा हुआ हूं। मैं अपना सब कुछ बेच बिकान के दुनिया के लिए को दे दिया हूं। हम्म। मेरे पास कुछ नहीं बचा। इस बार भी मैं जमीन बेच के चुनाव लड़ा। मैं परवाह नहीं करता किसी चीजों की। मैं अपने कर्तव्यों के प्रति पागल हूं। हम्म। मैं अपने दायित्व को बहुत अच्छे से समझता हूं, हम्म। और मेरी आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी जो है उसको मैं खो नहीं सकता हूं। तो मैं दो इसीलिए प्रश्न। लालू यादव जी का जी। रिश्ता पप्पू यादव से पिता और बाप का रहा है। चाहे वो विपक्ष के नेता बनाने में पहले रहा हो, नीचे रहा हो। हम्म। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जी। तेजस्वी जी की अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा, नदी के 2 किनारे हैं हम। जी। उनके अपने जीने के तरीके हैं, मेरे अपनी लाइफ। हम्म। वो हम बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हम हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। हम्म। हम किसी जाति को
गाली दे करके एक वोट नहीं चाहिए मुझे। तो एक हारना मंजूर है। मुझको लोगों ने कहा बहुत ज्यादा कि आप उससे मिल लीजिए, वोट ले लीजिए। मुझको कहा आप इस माफिया के यहाँ चले जाइए। मैंने कहा इसका मतलब मैं अपने आप को मार लूं। मुझको कहा डॉक्टर से मिल लीजिए। मैंने कहा नहीं मिलूंगा। अच्छे डॉक्टर से मैं डेली मिलता हूँ। मेरे सारे डॉक्टर यहाँ रिश्तेदार हैं। वोट नहीं दिया, नहीं लिए हम वोट। नहीं चाहिए ऐसी वोट हमें। तो मैं भीख मांग तो करके एक वोट बात देता बताइए, हूँ। आपने कहा एक नदी के दो किनारे हैं, तो कभी ये बांध बनेगा? कल नीतीश बाबू और तेजस्वी नहीं, एक मुझे फ्लाइट में देखिए, अगल मैं बगल एक में बार थे, बात कभी देखिए, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव अगल बगल में हो तो क्या बातचीत हाँ, होगी? पॉलिटिकल कंपल्सन अलग है, विचारधारा अलग है। विचारधारा में हम दोनों अलग हैं। वो कभी कहता है बैकवर्ड, जग जाओ, फॉरवर्ड सब एक हो गया। अब वोट की बारी आ गई। औरंगाबाद में वही हुआ। तो मुंगेर में हम नहीं कर सकते। मेरा अंतिम हाँ, प्रश्न आपसे बैकवर्ड है, को समय जगाएंगे, अल्प है गरीब को लिए राजेश हम रंजन काम जी, तो करेंगे। मैं गरीब आपसे को अपनी शरीर दे देंगे, लेकिन पूछ रहा हूं किसी कि विचारधारा को गाली दे के नहीं। नहीं बदलेगा। आप इंडी गठबंधन को समर्थन दीजिएगा, क्या कीजिएगा? अब तो आप इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं, एनडीए गठबंधन के लिए गडकरी जी से उपयुक्त प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होगा इस देश में। और ये देश नफरत नहीं चाहता, यह देश काम चाहता, हाँ, वो यह आपका देश नीतिगत बात चाहता, वो आपका यह मत है। देश मैं आपसे इंसान का पूछ रहा काम हूं, आप चाहता। किसका समर्थन करेंगे, किसको भैया, समर्थन देंगे? हम तो आइडियोलॉजिकल, आपको पता है। जी, हमारा जो ब्लेसिंग और हमारा जो परसेप्शन है वो कंप्लीट ह्यूमैनिटी और सेकुलर परसेप्शन है। तो आप इंडी और मैं गठबंधन के साथ हैं? रायबरेली हो, अमेठी हो, पूरा देश हम घूमे इस चुनाव में। ठीक। हम पूरा देश में मदद मांगने गए। तो और मैंने आपको आपसे कहा था आपसे कि मैंने आपको कहा था गवर्नमेंट नहीं जी, बनेगी नरेंद्र मोदी की, याद आपसे है? जी, आपने कहा था और और आप गवर्नमेंट नहीं बनी। ने वो अलग बात है कि गठबंधन इन देख, लोगों ने हाँ, आपने ये बिहार में कहा था 30 कि सीट बीजेपी आती, को 30, बहुमत नहीं 30। मिलेगा, और जो जो आपने प्रेडिक्ट किया था कहीं ना कहीं लगभग वहीं पर आकर सुई रुकी है। तब दिल, तब दिल्ली मैंने आपको दिल्ली लखनऊ कब आ में रहे बता हैं? दिया और था दिल्ली में दिल्ली में आपसे भी बहुमत नहीं मिलेगी। दिल्ली में फिर मुलाकात करेंगे, कब चाय फिर पिएंगे। जी, अभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।